सो हेलो हाय एवरीवन। मेरा नाम है आकांक्षा सिंह और मैं भी आप लोगों की तरह ही एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ। और जैसा कि अभी एएमआरएस के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और आज फर्स्ट मीटिंग में 21 दिसंबर को फर्स्ट मीटिंग में हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम था। मैंने भी दिया था और मैंने इसके रिगार्डिंग बहुत सारी बातें बताई थी आप लोगों से। बताई क्या थी, शेयर की थी कि मैं क्या कर रही हूँ और आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है, इस बारे में हमने बात की थी। और हमने ये भी बोला था कि एग्ज़ाम होगा तो मैं अपना तो डालूँगी ही रिव्यू कि मेरा कैसा क्या और मैंने क्या किया है, क्या सही है, क्या गलत है। तो उसी के रिगार्डिंग ये मेरा वीडियो है। जैसा कि एमआरएस का पेपर था और पहले से भी ये था, मैंने ही सबको खुद भी मैंने ही हर किसी को ये भी बोला था कि मतलब अपने वीडियो में ये बातें कई बार बोली थी कि अकाउंटेंट का पेपर हो चुका है और आप अकाउंटेंट का पेपर रेफ़र कर लीजिए क्योंकि हमारे पास एक आइडिया लग जाएगा क्योंकि सिलेबस सेम है। और सबको बोलने के बाद ये बातें मुझे भी फ़ॉलो करनी चाहिए थी। ऐसा नहीं है कि मैंने फ़ॉलो नहीं किया, मैंने एक बार उस वीडियो को देखा था उसका एनालिसिस, लेकिन शायद बहुत कमियाँ थी या बहुत कम टाइम था मेरे पास, मैंने और सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा दिया और थोड़ा-सा उसको मैंने ये एक बार देख के इग्नोर कर दिया कि चलो ठीक है, मुझे लगा कि अकाउंटेंट का पेपर है और इतना तो नहीं ही आएगा। अकाउंटेंट का पेपर में कैलकुलेशन होती है तो हो सकता है लेवल थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ईएमआरएस का पेपर में, हॉस्टल वार्डन के पेपर में काउंटिंग का कोई काम नहीं है, तो शायद थोड़ा-सा बिलो का है। तो मैंने उस पेपर को एक बार देखा था, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे जो शायद नहीं हुए, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि पेपर डिट्टो उसी एक-एक क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट्स पे आए थे। तो काफ़ी ऐसे क्वेश्चन थे जो लग तो रहा था कि हाँ, हाँ, ऐसे होता है और शायद 2 घंटे उसके लिए सफिशिएंट नहीं थे, क्योंकि आपको और भी क्वेश्चन करने थे, 70 क्वेश्चन करने थे। तो मेरा जो अप्रोच था मैंने वही सेम अपनाया जो आप लोगों से बताया था कि मैंने पहले सारे पेपर कर लिए, उसके बाद मैंने क्वांटिक की शुरुआत की क्योंकि मुझे लगा था कि अगर देख के लग गया कि वही सेम है तो कैलकुलेटिव तो है ही। और वो बात अलग की है कि मेरी थोड़ी क्वांट की प्रैक्टिस कम थी और मेरी क्वांट अच्छी नहीं हुई है। सारा सम अप ये है कि मैंने क्वांट अच्छा नहीं किया है और ये मेरी गलती है कि मुझे कॉन्सेप्ट आते थे, मुझे सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के आते थे, लेकिन मुझे सॉल्विंग में बहुत प्रॉब्लम हुई है। और इस तो इसीलिए मैंने, अगर मैं आप मुझसे पूछेंगे तो मैंने जीके में 7 अटेम्प्ट किए। पहली बार ईएमआरएस के सारे पेपर में मैंने सबसे ज़्यादा इसी में अटेम्प्ट किए। रीज़निंग में मैंने 14 अटेम्प्ट किए, आईसीटी में 14 किए हैं, हिंदी में 9 किए, इंग्लिश में 9 किए, रीज़निंग में भी इंग्लिश में 8 किए हैं और रीज़निंग में मैंने 9 किए हैं। और ये बहुत कहने में अजीब लग रहा है कि सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट होने के बाद भी मैं सॉल्व नहीं कर पाई। मैंने टोटल 12 क्वेश्चन किए हैं क्वांट में, क्योंकि इतनी कैलकुलेशन में मैं फँस गई थी कि शायद मैं सॉल्व नहीं कर पाई और प्रैक्टिस नहीं थी, तो मेरे से बहुत स्लो हो गई उसकी सॉल्विंग, तो मुझसे नहीं हो पाई। और ये मेरी गलती है। ख़ैर इस बात का मैं अब आगे एक केवीएस एग्ज़ाम का ध्यान रखूँगी। तो टोटल मैंने 100 में से केवल 73, हाँ, 73, ऐसे तो देखेंगे 73 ही मैंने किया है जितना मेरे नोन में है। 2-3 क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैंने ओएमआर देते समय मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा खाली है, तो मैंने 2-3 भर दिए हैं तुक्के में। तो आप ये मान के चलो कि मैंने 75 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें से अब ऑलमोस्ट अगर जो गलत होंगे वो मैथ्स में ही गलत होंगे और एक-आध मुझे लग रहा है कि 1-2 जीके में गलत होंगे बस। बाकी जितने मैंने अटेम्प्ट किए उसमें से और वैसा गलत नहीं होता। अगर मान लीजिए हो भी गया तो मैंने ये एवरेज मान के चला है कि शायद मेरे अगर 12 गलत होते हैं, इनफैक्ट 12 गलत नहीं होने चाहिए क्योंकि मैंने ज़्यादा क्वांट की ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर इतना भी गलत होता है तो मैं 61-62 मार्क्स मेरे आएँगे। और अब क्या बोलूँ, सबके बाकी तो ईज़ी थी, बहुत ईज़ी थी। आप क्वांट को छोड़ दीजिए तो बाकी सारी की सारा पोर्शन बहुत ही ईज़ी आया था। इसको आप मॉडरेट भी नहीं बोलेंगे। जीके भी ऑलमोस्ट ठीक ही थी, जैसे हर बार आई थी वैसे इस बार भी आई थी। तो मेरे जो बन रहे हैं, मैं अगर एक एवरेज कट ऑफ लेके अपना चल रही हूँ क्योंकि बाकी सारे के आंसर ठीक है, वो बहुत ऐसा किसी एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है उसमें। और मैथ की भी जितने किए हैं उतने के एनालिसिस का पता है कि हाँ, यही सही है। तो कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। मैं ये मान के, मेरा जहाँ तक आइडिया लग रहा है कि मेरा जो मार्क्स होगा वो 61 या 62 ही होगा, इससे ज़्यादा मैं आगे नहीं बढ़ पाई हूँ। और
रही बात उस क्वांट की, तो सबको ज्ञान देने के ज्ञान तो नहीं था, एक सजेशन ही था। और मैंने खुद वो चीज़ फ़ॉलो की, बट अच्छे से नहीं फ़ॉलो की, तो उसका रिज़ल्ट मुझे नहीं आया। अब आगे केवीएस का एग्ज़ाम है, तो मैं आगे का केवीएस के एग्ज़ाम में ये चीज़ का पूरा ध्यान रखूँगी, और साथ में करेंगे उसको सॉल्व, उसका भी डिस्कशन करेंगे। अब मैं केवीएस के एग्ज़ाम में ही उस चीज़ को फ़ॉलो कर पाऊँगी कि मुझे क्वांट पे कितनी प्रैक्टिस करनी। एक्चुअली बहुत टाइम भी हो गया था क्वांट को छोड़े हुए, क्योंकि अगस्त, हाँ, आप जुलाई अगस्त मान लो, उससे एलटी ग्रेड का जब से पढ़ना शुरू हुआ तब से मैंने क्वांट पढ़ी नहीं है। तो मैथ का यही है कि आपका प्रैक्टिस है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। आप 3-4 दिन में मैंने कॉन्सेप्ट तो सारे रिवाइज़ कर लिए, लेकिन मुझसे क्वेश्चन, और जो ये क्वेश्चन आए थे वो लिटरली बहुत ज़्यादा सॉल्विंग थे। अकाउंटेंट में भी सब लोग यही बोल रहे थे कि बहुत सॉल्विंग है। और सबको ये कहीं न कहीं सबने ये ढाँढस दिया था, जो सारे टीचर्स हैं, कि शायद एक हॉस्टल वार्डन में ऐसा नहीं आना चाहिए, क्योंकि हॉस्टल वार्डन में कैलकुलेशन का क्या काम, अकाउंट का क्या काम, क्वांट का क्या काम। जैसा कि पिछले 2023 में जो एग्ज़ाम था उसमें क्वांट थी ही नहीं। लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की, जो अकाउंटेंट का पेपर था सेम उसी पे डिजिट बदल के या थोड़ी-सी लैंग्वेज चेंज करके वही दिया, और उतनी ही कैलकुलेशन दी है। आप कोई भी क्वेश्चन विदाउट सॉल्विंग के नहीं कर सकते। इवन जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं वो भी वन लाइनर नहीं थे। ऐसा नहीं है कि आप जैसे एसएससी के एग्जाम्स में आते हैं, वन लाइनर है, आपने पेन उठाई और करके रख दी। ऊपर भी कैलकुलेशन, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की सिंप्लीफिकेशन आई थी। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जिसमें जो है ये लग रहा था। बोट एंड स्टीम के क्वेश्चन थे, वो तो मुझसे सॉल्व हो गया है, क्योंकि अभी जल्दी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो जो जो कॉन्सेप्ट मैं रिवाइज कर पाई थी, कॉन्सेप्ट मुझे सारे थे, बस मुझसे कैलकुलेशन नहीं हो पाई, तो मेरे बहुत अच्छे नहीं गए हैं। और अगर मैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स से इसकी कंपैरिजन करूँ, तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द क्वांट। बाकी सारे पोर्शन तो बहुत सही हुए हैं, जितने मैंने किए वो सही है। अगर मैंने 70 में 61 किए हैं, तो ये मैं कह सकती हूँ कि 1-2 क्वेश्चन जीके के छोड़ के बाकी सारे मेरे सही हैं। तो ये मेरा अपना रिव्यू है कि मेरा एग्ज़ाम कैसे गया है। और अगर आप मुझसे जनरल की कट ऑफ बोलेंगे, तो जैसा क्वांट है, मुझे नहीं लगता कि इसका कट ऑफ जनरल का 65 के ऊपर जानी चाहिए। या हो सकता है कुछ लोग हों जो कर जाएँ, लेकिन अगर मेरे हिसाब से पूछेंगे आप, तो 65 से अबव कट ऑफ नहीं जानी चाहिए। बहुत चली गई तो 68 चली जाएगी। बट मेरा ये है, बाकी कुछ लोग ऑफेंड मत होना जिनका बहुत अच्छा गया है, कि अरे मैडम आप कैसे बोल दी। तो कोई मैडम वैडम नहीं हूँ भाई मैं भी तुम लोग की तरह पढ़ रही हूँ, और ये मेरा है, अपना है। बाकी आप लोग को जैसा लगता है, आप लोग का कैसे एग्ज़ाम गया, क्या रहा, कैसे रहा, आप एक कमेंट करके मुझे बताइएगा। और थोड़ा मैं एक पिन भी कर दूँगी, जिससे आप अपना बताइएगा कि कैसा आपका रहा, तो थोड़ा-सा आइडिया लग पाएगा कट ऑफ का। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम। अब मिलेंगे केवीएस के एग्ज़ाम्स की तैयारी में। बाय दोस्तों।